अग्निः प्रजापतिः मेधाविन्द्रश्च वायुश्च मेधां दाता दधातु मे। हमारे आज के तृतीय दिवस के तृतीय सत्र इस नारी सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में हम सब के बीच में उपस्थित वेद और शास्त्रों को आर पार संपूर्णतया हृदयंगम करने वाली आदरणीय डॉक्टर सूर्या देवी चतुर्वेदा जी, हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित आदरणीय श्रीयुत कमलेश कुमार चौकसी जी, मेरे पश्चात जिनके उद्बोधनों को हम सब लोग सुनेंगे और हम सब के जो चिर परिचित हैं, हम सब के बीच में ही जिन्होंने इस जोधपुर को अपनी कर्मस्थली बनाई हुई है, आदरणीय श्रीयुत डॉक्टर राम नारायण शास्त्री जी, उपस्थित समस्त विद्वज्जन जिनके सुमधुर भजनोपदेशों का हमने श्रवण किया और आगे करेंगे, आदरणीय कल्याणी जी, आदरणीय श्रीयुत सत्येंद्र जी और दर्शक दीर्घा में पीछे की ओर बैठे हुए आदरणीय अरुण जी, मंत्री मुंबई आर्य प्रतिनिधि सभा, आदरणीय आचार्य बाचोनिधि जी, आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान के प्रधान आदरणीय श्रीयुत भाटी जी, उपस्थित समस्त अपने अपने क्षेत्र में कृतभूरि परिश्रम विद्वज्जन, संन्यस्तवृंद, वानप्रस्थवृंद, दूर सुदूर स्थानों से समागत अभ्यागत महानुभाव, श्रेष्ठ श्रोताओं, मातृशक्ति, आज के इस नारी सम्मेलन के अंतर्गत हम लोग कुछ विचार करेंगे और संयोजिका महोदय ने मुझे समय नहीं दिया है, तो मेरा जब तक मन करेगा तब तक मैं बोलूँगा और दोष उनका माना जाएगा, मेरा नहीं माना जाएगा। मैं आपसे निवेदन करूँगा, थोड़ा सा ताली मत बजाइए, थोड़ा सा आपसे निवेदन है कि जुड़ने का प्रयत्न करेंगे और मैं कुछ ऐसे बिंदुओं पर आपका ध्यान केंद्रित करवाना चाहूँगा। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि नारी आज जाग गई है, नारी शक्ति जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, पुरुषों के विरुद्ध आंदोलन खड़ा कर दो, इनको लेकर के दबाने का प्रयत्न करो। ये सारी चीज़ें वैदिक मंच और आर्य समाज के मंचों से नहीं की जाती हैं, लेकिन एक चीज पर आपके सौभाग्य को मैं स्मरण दिलवाने का प्रयत्न करूंगा। वैदिक संस्कृति की पूरी परंपरा को आप देखेंगे तो आपको देखने से ये पता चलेगा, हमारे यहाँ इस बात को स्वीकार किया गया है कि जो गाय खूंटे से बंधी रहती है उस गाय को हम पालतू कहते हैं, जो गाय खूंटे से अलग हो जाती है उस गाय को हम फालतू कहते हैं। जब विद्वानों से पूछा गया घर का खूंटा कौन होता है, तो उन्होंने कहा स्त्री ही घर का खूंटा होती है, और जो परिवार इस खूंटे के साथ में बंधा रहता है वो परिवार उन्नति को प्राप्त होता है। कभी अगर आपको घर में ये देखना है कि नारी है या नहीं है, तो आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे भोपाल के एक बहुत बड़े कवि हुए, वो संस्कृत के भी विद्वान थे, उर्दू और फारसी के भी विद्वान थे। बुद्धदेव विद्यालंकार जी के शिष्यों में उनकी गिनती होती थी। उन्होंने एक पंक्ति लिखी थी, नारी का घर में स्थान क्या होता है, तो वो ये कहते हैं घर की बेतरती ही कहती है कि वो घर में नहीं है। अगर घर में बाथरूम का सामान किचन में मिले और किचन का सामान बेडरूम में मिले, तो आप ये समझ लेना घर के अंदर नारी नहीं है, वो बाहर गई हुई है। हम लोग घर के अंदर नारी से लड़ते बहुत हैं, लेकिन समझ में उस दिन आती है जिस दिन वो मायके चली जाती है कि स्थिति हमारी क्या होती है। मैं निवेदन करूंगा, नारी का महत्व शास्त्रों में कभी कम नहीं रहा।
लेकिन मध्यकाल के अंदर एक स्थिति पैदा हो गई। आप स्मरण करके देखिएगा, चाहे आप गार्गी को उठा करके देख लीजिए, अकेली पूरी उस सभा के अंदर जहां महर्षि याज्ञवल्क्य का कोई तोड़ नहीं था, जिस समय सारी गायों को उन्होंने हकवा लिया लेकर के, वहां पर विदग्ध शाकल्य जैसे विद्वान बैठ करके चुपचाप चुपचाप धीरे धीरे मन मन में रोष तो प्रकट कर रहे थे कि भला आदमी अकेले ही सारी गाय हजम कर गया, एक दो हमको भी दे देता, 1000 गाय कम नहीं होती हैं, सारी की सारी लेकर के चला गया। प्रश्न पूछ रहे हैं लेकिन सबका समाधान होता चला जा रहा है। अंत में इस देश की वो महिला जो उत्तर प्रदेश के रामपुर से चल करके मिथिला के अंदर पहुंची हुई है, वो खड़ी होकर के कहती है, सारे विद्वानों से निवेदन है, आपके अंदर तो वो योग्यता भी नहीं है कि इस व्यक्ति से कैसे प्रश्न पूछना चाहिए। इतने हल्के प्रश्नों को पूछोगे तो ये तो 1 मिनट में उड़ा करके फेंक देगा। अब इस व्यक्ति से मैं केवल 3 प्रश्न पूछूंगी, अगर इसका समाधान इसने दे दिया तो इस दुनिया में इसको हराने वाला कोई नहीं है। एक नारी का कितना आत्मविश्वास होगा, आप कल्पना करके देखिएगा। वो नारी का ही रुतबा था जब आचार्य शंकर शास्त्रार्थ की दुंदुभी बजाते हुए चारों ओर भ्रमण कर रहे हैं, जो सामने आता है परास्त कर देते हैं। मंडन मिश्र और उनका शास्त्रार्थ होना है, दुनिया के सबसे बड़े 2 पंडित बैठे हुए हैं। अब उनके शास्त्रार्थ का निर्णय करने के लिए कि कौन विजयी हुआ कौन परास्त हुआ, कौन निर्णय करेगा, तो आचार्य शंकर से मंडन मिश्र ने कहा था, हमसे बड़ा विद्वान कोई होना चाहिए जो हमारा निर्णय करे, कौन जीता कौन हारा। तो कहा हमसे बड़ा विद्वान तो आज इस धरती पर कोई नहीं है। तब मेरे देश की वो नारी जिसको भारती के नाम से हम जानते हैं, मंडन मिश्र की वो पत्नी खड़ी हुई थी और उसने कहा था, आप दोनों भले मानसों को क्या मैं दिखाई नहीं दे रही हूं, मैं तुम्हारा निर्णय करूंगी, शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हो जाइए। जिस आचार्य शंकर की विजय यात्रा रोकने की किसी विद्वान में सामर्थ्य नहीं थी, मेरे देश की नारी ने उस आचार्य शंकर की विजय यात्रा को रोका था। और वहां पर जब प्रश्न किए थे, वो प्रश्न भले ही कामशास्त्र के थे, लेकिन आचार्य शंकर के पास उन प्रश्नों का कोई समाधान नहीं था। ये इस देश की नारी का रुतबा था। क्या रुतबा रहा होगा? मेरा ऋषि लिखता है, इस देश के अंदर जब तक केकई जैसी नारियां हुई थी, इस देश के अंदर कुंती जैसी नारियां जब हुई थी, आपको आश्चर्य होगा, महाभारत काल के अंदर अथर्ववेद की सबसे बड़ी विदुषी अगर कोई थी तो वो कुंती थी। अगर आचार्य व्यास को भी कहीं कोई शंका अथर्ववेद पर हो जाती थी तो कुंती से समाधान करने के लिए आते थे। ये नारियों का रुतबा हुआ करता था, लेकिन ये परंपरा आगे सरकती हुई चली आई। बंधुओं, एक दुर्भाग्य आप देखिए, इस पूरी धरती के अंदर लगभग 2 अरब 30 करोड़ ईसाई हैं, पर आपको आश्चर्य होगा, ये सारे लोग नारियों की उत्थान की बात करने वाले। आज तक किसी भी ईसाई ने किसी भी महिला को अपने आप पोप नहीं बनाया। इस धरती पर लगभग 1.5 अरब मुसलमान हैं, लेकिन आज तक किसी मुसलमान ने किसी महिला को कभी भी मौलाना नहीं बनाया। इस धरती के अंदर लगभग 1 करोड़ आप देखेंगे बौद्ध आपको दिखाई देंगे, आज तक किसी महिला को दलाई लामा नहीं बनाया। आपको आश्चर्य होगा, इस पूरी धरती के अंदर लगभग आपको 80 करोड़ हिंदू मिलेंगे, लेकिन आज तक किसी ने किसी को कभी भी शंकराचार्य की पदवी नहीं दी। इस धरती के अंदर लगभग 76 लाख आपको यहूदी मिलेंगे, लेकिन आज तक किसी यहूदी ने किसी महिला को रवाइब की पदवी नहीं दी। लेकिन ये ऋषि दयानंद ने आपको सौभाग्य प्रदान किया। ये आर्य समाज की कीर्ति है कि आर्य समाज के अंदर नारियों का वो रुतबा है कि वो वेदों की विदुषी बन रही हैं, प्रकांड विद्वान बन रही हैं, वो गुरुकुलों की आचार्या बन रही हैं, वो बड़े बड़े पदों पर जा रही हैं। शास्त्रार्थों के लिए शंकराचार्य जैसे लोगों को चुनौतियां प्रदान कर रही हैं। मुझे स्मरण हो रहा है,
जब गुरुकुल होशंगाबाद के अंदर 2009 के अंदर हमने एक वेद सम्मेलन किया और उसके अंदर भारतवर्ष के 100 वेद पाठी विद्वानों को निमंत्रित किया। आर्य समाज की ओर से व्याख्यान देने के लिए बड़े बड़े विद्वानों को निमंत्रित किया गया और उसके अंदर डॉक्टर सूर्या जी भी वहां पर पहुंची हुई थी। जब वहां पर वो सारे के सारे वेद पाठी विद्वान बैठे हुए हैं, सब अपने अपने वेदों का पाठ कर रहे हैं, तो स्वामी जी ने मेरे कान में कहा, एक काम करो, इन विद्वानों से कहो गायत्री मंत्र का सस्वर पाठ सुना दें। तो आपको आश्चर्य होगा, आज भी इस देश के अंदर यह स्थिति है। जब मैंने उन विद्वानों से निवेदन किया तो विद्वान बिल्कुल शांत हो गए। मैंने उनकी ओर देखा, मैंने धीरे से एक से कहा, क्या गायत्री मंत्र का पाठ नहीं आता है? तो उनका उत्तर पता है क्या था? वो ये कहते हैं, वो महिला मंच पर बैठी हुई है, हम कैसे गायत्री मंत्र का पाठ कर सकते हैं? मैंने कहा, पागलो, उस महिला को इतने वेद मंत्र याद हैं कि तुम में से एक को भी उतने मंत्र याद नहीं होंगे। तब स्वामी जी ने ये कहा, आप नहीं करते मत करो, हमारे ब्रह्मचारी उसका पाठ करेंगे। ये आर्य समाज ने गौरव प्रदान किया। तब मेरा ऋषि लिखता है, सब सुधारों में सुधार, सब कल्याणों में कल्याण स्त्री शिक्षा में ही निहित है। अगर मेरे देश की नारी पड़ी हुई होगी तो ये सारे के सारे समाज को आगे ले जाने की शक्ति अपने अंदर रखती है। लेकिन आपसे मैं निवेदन करूंगा, जागने का तात्पर्य ये नहीं है पुरुषों का प्रतिविरोध करना। आप स्मरण रखिएगा, कई बार हम ये कहते हैं कि हम जागृत हो गए, हमारे हाथ में तलवार आ गई, अब हमको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप लड़ाई करोगे तो किससे करोगे? ये जो पुरुष हैं, ये आपके पिता के रूप में हैं, ये आपके पति के रूप में हैं, ये आपके बेटे के रूप में हैं, ये आपके भाई के रूप में हैं। लड़ने की आवश्यकता नहीं है। पुरुष अपने कर्तव्यों का पालन करे, स्त्रियां अपने कर्तव्यों का पालन करें, सब कोई अपने अपने कर्तव्यों का पालन करे। स्त्रियों के अधिकारों का हनन पुरुष ना करे और पुरुषों के अधिकारों का हनन स्त्रियां ना करें। दोनों अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगी, ये समाज उन्नति के रास्ते पर जाएगा। जब वेद से पूछा गया दुनिया की नारियां कैसे उन्नति को प्राप्त होंगी, तो वेद ने एक सुंदर सा उपदेश दे दिया। और मैं निवेदन करूंगा, अगर ये वेद का उपदेश और संदेश प्रत्येक नागरिक अपने हृदय के अंदर स्थापित कर ले तो दुनिया में उसकी पदवी को कोई नहीं छीन सकता है। वो उपदेश और आदेश क्या है? अगर वो उपदेश आपके जीवन में आ जाए तो इस दुनिया को फिर राम का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, इस दुनिया को जो है कृष्ण का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस दुनिया के अंदर ऋषियों की परंपरा आना प्रारंभ हो जाएगी। फरीदाबाद के अंदर एक जगह मेरा व्याख्यान हो रहा था, सैनिक कॉलोनी उसका नाम है। वहां पर नारी सम्मेलन चल रहा था, सारी की सारी महिलाएं थीं, पुरुष केवल मैं अकेला था। वहां पर व्याख्यान चल रहे, साहब वहां प्रारंभ ही हर कोई यहीं से कर रहा था। नारियां जाग गई हैं, हमको कमजोर मत समझना, राम को हमने जन्म दिया, कृष्ण को हमने जन्म दिया, सारे महापुरुषों को हमने जन्म दिया। जब मेरा नंबर आया तो मैंने उनसे निवेदन किया, आप जी जाग गए, बहुत अच्छा हुआ, मैं मानता हूं राम को आपने जन्म दिया, कृष्ण को आपने जन्म दिया, तो ये रावण क्या हमने पैदा कर दिया? ये कंस हम लोगों ने पैदा कर दिया? ये भी तो आपने ही किया है। अगर आपने अच्छा किया तो आपने बुरा भी किया, इसलिए महत्व इस बात का नहीं है आपने क्या किया। आपको हर समय अच्छा करने की सोचना है। वेद संदेश देता है, दुनिया की नारियां कब श्रेष्ठ होंगी, दुनिया के नारियों के अंदर कब वो सुंदर से भाव स्थापित होंगे। वेद कहता है, अदा पश्यस्व मोपरी संतराम पादकौ हरः माते कश प्लकौ दिशन स्त्री ही ब्रह्मा बभूविथा। वो नारियां ब्रह्मा होती हैं, परमेश्वर ने दुनिया का निर्माण किया इसलिए वो ब्रह्मा बना, इस दुनिया का भरण पोषण वो करने वाला है। ऐसे ही परिवार के अंदर नारियों के अंदर वो शक्ति होती है, घर को सुंदर बनाने की सामर्थ्य होती है, इसलिए उनको ब्रह्मा
ब्रह्मा कहा गया है, लेकिन कौन सी नारी ब्रह्मा होगी? तो 4 कसौटियां दे दी। अब आप अपने जीवन में देख लीजिए, अगर ये 4 कसौटियां हैं तो आप सच्चे अर्थों में ब्रह्मा रूपी नारी हैं, और अगर ये 4 कसौटियां नहीं हैं तो जीवन के अंदर कहीं ना कहीं सुधार करना पड़ेगा। वेद कहता अधा पश्वस्व, श्रेष्ठ नारी कौन होती है? जो नीचे देख करके चलती है, मोह परी, ऊपर देख करके नहीं चलती है। ये नीचे देखने का तात्पर्य क्या है? एक तात्पर्य ये है, इन आंखों के अंदर लज्जा होनी चाहिए, जीवन के अंदर उच्छृंखलता लाने का प्रयत्न ना करें, अर्थात नीचे की ओर को देख करके चलें। दूसरा, नीचे की ओर देखकर चलने का तात्पर्य यह है कि पति की जेब अगर 1000 रुपए में घर चलाने को अलाउ करती है तो आप 1100 रुपए खर्च मत कीजिए, आप 900 रुपए में अपने घर को चला दीजिए। आपके घर का परिवेश क्या कह रहा है? आपका पति अगर महीने में 10,000 कमा करके लाता है और 12,000 का आपका खर्चा है, तो आप एक अच्छी गृहिणी नहीं हो सकती हैं, आप एक अच्छी नारी नहीं हो सकती हैं। नारी कभी ऊपर की ओर को नहीं देखती है, वो ये नहीं देखती है कि मेरी पड़ोसन 1600 रुपए की साड़ी लेकर के आई है तो मैं 2000 की लेकर के आऊंगी। उसको इससे कोई मतलब नहीं होता है कि मेरी सहेली क्या लेकर के आई है, उसको यह मतलब होता है मेरा घर मुझे क्या अनुमति दे रहा है, मेरा परिवार मुझे क्या अनुमति दे रहा है, मेरे अंदर कहीं ऐसा तो नहीं है आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। अगर खर्चा रुपया है तो मेरे पास आमदनी भी 2 रुपए की होनी चाहिए। यह समझदार नारी की पहचान होती है। एक महिला प्रातः काल के समय में अपने पति देवता से कहती है, पति देवता आपसे एक निवेदन है, हमारी जो टीवी है ये पुरानी हो गई है, एक नई टीवी हमको लेनी है। तो पति ने कहा पुरानी हो गई है लेकिन सब कुछ इसमें अच्छा है और हम 2 प्राणी घर में हैं, पूरे दिन मैं बाहर रहता हूं, तुम अकेली रहती हो, 2 टीवी का करोगी क्या? तो उसने कहा देखो जी ऐसा है कि ये टीवी बैठक में लगी हुई है, मुझे सारा दिन किचन में रहना पड़ता है, नई वाली टीवी हम लाएंगे, उसको बैठक में लगाएंगे, इज्जत भी हमारी बढ़ेगी, और ये टीवी जब वहां पर लगेगी तो उसका एक फायदा होगा, जब मैं किचन में रहती हूं तो मेरे जो पसंदीदा नाटक हैं उनको मैं देख नहीं पाती हूं, और वहां पर जब ये रहेगी तो मैं उनको देख पाऊंगी, इसलिए दूसरी टीवी चाहिए। पति ने व्यवस्था की, जैसे तैसे टीवी लेकर के आ गया। अगले महीने उसने कहा जी देखो ऐसा है, जो ये हमारी कार है ना ये बहुत पुरानी हो गई, जब मैं इसमें बैठती हूं तो मेरी इज्जत थोड़ी सी डाउन हो जाती है, इसलिए BMW तो घर के अंदर होनी चाहिए। उसने कहा पागल, तू मुझे समझती क्या है? इतनी महंगी कार 50 लाख की मैं कैसे लेकर के आऊंगा, मैं नहीं ला सकता हूं। बोले नहीं देखो वो तो लेना ही पड़ेगी। जैसे तैसे बेचारे ने अगले महीने कार ली। तीसरे महीने उसने कहा हमारे जोधपुर के अंदर एक बहुत अच्छी कॉलोनी कट रही है और बहुत अच्छा उसका फेस है, सुंदर वातावरण बना हुआ है, वहां पर प्लॉट बुक हो रहे हैं, एक प्लॉट हमें भी बुक करवाना है। उसने कहा एक बात बता, तेरे दिमाग में ये हर महीने खुरापात कहां से आता है? पहले महीने में टीवी चाहिए, दूसरे महीने के अंदर गाड़ी चाहिए, तीसरे महीने में फ्लैट बुक करवाना है, ये इतना तूने मुझे समझ क्या रखा है? तो चिल्लाते हुए कहती है, वो बगल वाले भाई साहब हैं वो भी तो आपके ऑफिस में काम करते हैं। बोले हाँ वही करते हैं। बोले जितनी तनख्वाह आपको मिलती है उतनी उनको मिलती है? बोले हाँ उतनी उनको मिलती है। तो बोले उनसे मेरा क्या लेना देना? बोले एक बात बताओ, जब वो पहले महीने टीवी ले सकते हैं, दूसरे महीने में गाड़ी ले सकते हैं, तीसरे महीने में जमीन बुक कर सकते हैं, तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो जब दोनों को बराबर तनख्वाह मिलती है? तो उसने कहा अरे इसको जरूरत नहीं थी, इसने तो पड़ोस वाले को देखा इसलिए इसको लेने की बात मन में सूझी। जब शाम को लौट करके आया तो बड़े प्रेम से पत्नी का हाथ पकड़ करके बैठा है और कहता देवी पहले महीने वो वाले भाई साहब ने टीवी ली तो तूने टीवी की डिमांड की, दूसरे महीने में उन्होंने गाड़ी ली तो तूने गाड़ी ली, तीसरे महीने में उन्होंने फ्लैट बुक करवाया तो तूने भी फ्लैट की बात की। मुझे आज पता चला है
भाई साहब ने दूसरी नई शादी कर ली है, अब बता तेरा क्या प्लान है, क्या आगे वाला काम मैं ये कर लूं क्या? आप कभी भी नकल मत करना। अधा पश्वस्व, नीचे देख करके, अपने घर के परिवेश को देख करके, वातावरण को देख करके आप कार्य करने का प्रयत्न करना। यह पहली शर्त वेद ने दे दी कि अगर नारी को अपना घर संभालना आ गया, अगर नारी गड़बड़ हो गई तो घर भूतन का डेरा बन जाएगा, और नारी अगर ठीक हो गई तो घर स्वर्ग के अंदर परिवर्तित होने वाला है। इसलिए नारी के अंदर बहुत दायित्व और कर्तव्य की स्थिति होनी चाहिए। आगे उन्होंने कहा संतराम पादकौ हरः, जब वो अपने कदमों को रखे तो बहुत संभाल करके रखे, उसके कदमों के अंदर कभी भी ऐसा आचरण ना आ जाए। क्योंकि एक बात का स्मरण रखना, अगर पुरुष कोई गलत काम करता है तो केवल एक कुल बदनाम होता है, अगर स्त्री के कदम गलत रास्ते पर चले जाएं तो दो कुल बदनाम होते हैं। और ये याद रखिएगा, स्त्रियों को अपने कदमों को बहुत संभाल करके रखना चाहिए। अगर उनके कदम सही दिशा में हैं, चाल चलन उनका सही है, तो वो एक योग्य नारी हो सकती है। आगे बढ़कर के कहा माते कश प्लको दिशन, जिस स्त्री के कश और प्लक अर्थात पैरों की पिंडलियां और नाभि दिखाई ना देती हो, अर्थात वो ऐसे वस्त्र पहनती हो जितने अंग को ढकना है उतने अंग उसके ढके हुए होना चाहिए। व्यर्थ का प्रदर्शन करना उसके जीवन का अंग नहीं है। स्वतंत्र होने का ये मतलब नहीं है कि हम स्वच्छंद होकर के कुछ भी करना प्रारंभ कर दें। स्वतंत्रता का तात्पर्य यह है अपने कर्तव्यों को विशेष रूप से करने की शक्ति अपने अंदर पैदा कर लेना। इसलिए अगर जीवन के अंदर हमें सही कर्तव्यों के साथ जीना आ जाए, अपने कर्तव्यों की सही सही विवेचना करना आ जाए, तो दुनिया के अंदर ये स्मरण रखना, नारियों का ये सम्मेलन करना सार्थक हो जाएगा। ये आर्य समाज का ही गौरव है। आपको कहीं महिला सम्मेलन, नारी सम्मेलन होते हुए नहीं दिखाई देंगे। ये केवल और केवल आर्य समाज के अंदर है कि वहां पर कोई छोटे से छोटा कार्यक्रम हो, बड़े से बड़ा कार्यक्रम हो, स्त्रियों को हम लेकर के चलते हैं। और शास्त्र ने यह कह दिया कि जीवन के अंदर दोनों आपस में सामंजस्य करके, एक मन होकर के, एक विचार होकर के जब उन्नति करेंगे, क्योंकि ये याद रखना ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सबके अपने कर्तव्य हैं, सबके अपने दायित्व हैं। जब जिसका कर्तव्य हो वो आगे बढ़कर के अपना काम कर ले, और जो आगे बढ़कर के काम कर रहा है दूसरा पीछे से उसको सहारा दे दे। जो नारियों के काम है उसमें वो आगे हो जाएं, पुरुष पीछे से सहारा दे दे, और जो पुरुषों के काम है उसमें पुरुष आगे हो जाएं, नारी पीछे से सहारा दे दें। दोनों हाथ बढ़ा करके आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे तो सबकी उन्नति होगी। इस महिला सम्मेलन के अंदर में मैं आप सबको बधाई दूंगा और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपके मन के अंदर एक सात्विक वातावरण बने और आप अपने आप पर गौरव करने वाली हो, और ये दुनिया आपके ऊपर गौरव करने वाली हो। जिन नारियों ने अपनी मर्यादा का ध्यान रखा, आज भी पूरी दुनिया उनको स्मरण करती है। समय आगे मुझे इजाजत नहीं दे रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।